So this is the interview coding question of C language. तो इस is the question. तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, कैलकुलेट फंक्शन, जिसके अंदर दो आर्गुमेंट आएगा m एंड n. तो m एंड n होगा दो पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, और m एंड n के अंदर जितने भी नंबर होगा, m एंड n का रेंज के अंदर जितने भी नंबर होगा, जो नंबर उसके अंदर जो नंबर 3 एंड 5 से डिवाइड है, मतलब m एंड n का अंदर जो भी नंबर होगा जो 3 एंड 5 से डिवाइडेड हैं, कम्प्लीटली डिवाइडेड है, वो उस नंबर का समेशन हमको निकालना पड़ेगा, उस सब नंबर का समेशन हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा. और एक ये है, या नोट दैट m जो होगा 0 से बड़ा होगा और n जो होगा m का इक्वल पर m से बड़ा है. तो इसका कोडिंग हम करते हैं अभी. तो पहले तो एस इनपुट m and n दो वेरिएबल लिया, गेटिंग इनपुट, हम इनपुट लेंगे m का अंदर, m और n का वैल्यू यूजर से लेंगे. तो हमने इनपुट ले लिया यूजर से, उसको तो हमको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट फंक्शन हमको बनाना पड़ेगा. ओके, इसलिए यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, कौन लिखेगा इतना. तो दिस इज द फंक्शन प्रोटोटाइप. तो इसको बोलते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप. ओके, तो इस जो फंक्शन हम कैलकुलेट फंक्शन बनाएंगे उसका नेचर होगा गेटिंग इनपुट एंड रिटर्न समथिंग, गेटिंग समथिंग रिटर्न समथिंग. तो कैलकुलेट फंक्शन का जो कौन सा टाइप का फंक्शन होगा, गेटिंग समथिंग रिटर्न समथिंग, मतलब कुछ हम आर्गुमेंट पास करेंगे और रिटर्न भी मिलेगा हमको. तो उस टाइप का हम फंक्शन बनाएंगे, गेटिंग समथिंग रिटर्न समथिंग.
तो हमको कैलकुलेटर फंक्शन के अंदर क्या करना पड़ेगा, समेशन निकालना पड़ेगा डिवाइड करके। पहले तो एम एंड एन के अंदर दो जो नंबर है उस नंबर को 3 और 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, और जो नंबर कॉम्प्लीटली डिवाइडेड है उसका समेशन निकालना पड़ेगा। तो करते हैं, आई लूप के लिए हम आई लिया, इनिशियलाइज किया, एंड समेशन जो इनिशियली जिसके अंदर वैल्यू 0 है, तो एक लूप लगाएंगे फॉर ट्रैवर्सिंग द नंबर आई एम, क्योंकि एम जो होता है, एम और एन के अंदर एम होगा छोटा, एम 0 से बड़ा होगा वह एन से छोटा होगा, वह एन का इक्वल होगा, तो हम एम को छोटा रखते हैं, हम आई इक्वल टू एम से शुरू होगा, खत्म कहाँ होगा, आई लेस देन 10 में खत्म होगा। एंड आई प्लस प्लस, ओके, if I modulo 3 इक्वल, क्योंकि देखिए जो कंडीशन क्या होता है कि 3 एंड 5 से 3 एंड 5 दोनों से डिवाइडेड होना पड़ेगा, कोई नंबर को 3 एंड 5 से दोनों से डिवाइडेड होना पड़ेगा एक साथ में, तब हम उसको समेशन निकालेंगे। तो यहाँ पे एंड ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, एंड आई मॉड्यूलो 3 इक्वल टू 0, मतलब ये चेक करेगा रिमाइंडर कॉम्प्लीटली डिवाइड होकर रिमाइंडर जब 0 आएगा तब इस लूप के अंदर घुसेगा, इफ कंडीशन सेटिस्फाई होगा। एंड और एक कंडीशन क्या है, आई मॉड्यूलो 5 इक्वल टू 0, जब आई 5 से कॉम्प्लीट डिवाइड होगा। तो जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तब इसके अंदर इस इफ के अंदर कर्सर आएगा। तो इसके अंदर अब क्या करना पड़ेगा, जो नंबर डिवाइड होगा उस नंबर का समेशन करना पड़ेगा हमको। तो सम इक्वल टू सम प्लस आई, इफ हम प्लस आई हो गया, सॉरी, तो इसके बाद फॉर लूप से बाहर आएंगे हम। तो मैंने बोला था क्या, इस फंक्शन का जो कैलकुलेटर फंक्शन बनाया हमने, इसका टाइप क्या होगा, रिटर्न गेटिंग समथिंग रिटर्न समथिंग। तो अभी तक तो यहाँ पे कोई रिटर्न नहीं, कुछ नहीं रिटर्न कर रहा है, क्योंकि इन टाइप का मैंने डेटा टाइप लिया, तो यहाँ पे कुछ तो रिटर्न करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, कैलकुलेटर फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, कैलकुलेटर फंक्शन सम रिटर्न करेगा, कैलकुलेटर फंक्शन सम रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा रिटर्न सम। तो मैंने कैलकुलेट फंक्शन बना लिया, इसके बाद क्या करना पड़ेगा,
इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा मेन फंक्शन में। कॉल करने के लिए और एक मैंने वेरिएबल बनाता हूँ रिजल्ट बोल के, जहाँ पे इस कैलकुलेट फंक्शन का वैल्यू असाइन करेंगे। तो यहाँ पे फंक्शन कॉल होगा जब कैलकुलेट फंक्शन हम कॉल करेंगे मेन फंक्शन में, तो कंट्रोल यहाँ पे आएगा। जब एम एंड एन पासिंग करूंगा तो जो कैलकुलेट फंक्शन का कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा, और एम एंड एन का जो वैल्यू है वो इसके अंदर पास हो जाएगा, यहाँ इस एम और इस एन के अंदर पास हो जाएगा। आप चाहे तो इसको एक्स एंड वाई भी लिख सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जब यहाँ पे हम वैल्यू एंटर करेंगे तो इसका जो वैल्यू है यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, कॉपी होके जो बाकी काम है वो करेगा। उसके बाद जब कंप्लीट हो जाएगा तो रिटर्न सम करेगा, और तो यहाँ पे वैल्यू यहाँ फिर से वैल्यू यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा, तो यहाँ पे असाइन हो जाएगा। यही फंक्शन ये है फंडा। तो वैल्यू तो असाइन हो गया। इसके बाद हमको क्या पड़ेगा, प्रिंट करना पड़ेगा आउटपुट। तो प्रिंट तो हमको यह रिजल्ट प्रिंट करना होगा। और क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंट डेटा टाइप है, मतलब कुछ तो रिटर्न करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या रिटर्न करें, रिटर्न जीरो। तो कंपाइल, ओके, तो चल गया, कंपाइल हो गया। तो समेशन जीरो आया, तो आउटपुट तो यहाँ पे लिख देते हैं हम। तो 1 एंड 16, इसके अंदर एक नंबर है 15 जो 3 एंड 5 से डिवाइडेड है, इसीलिए 15 आया। So thank you for watching this video.